हमारे समय में 6 एम्स क्यों थे, तुमने 19 कैसे बनवा दिए? हमारे काल में 9,000 किलोमीटर हाईवे थे, अब 1,25,000 किलोमीटर कैसे हो गए? 70 सालों में कांग्रेस ने रोटी कपड़ा मकान बोलते रह गया, दिया नहीं। ये मोदी जी ने दिया रोटी कपड़ा मकान। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल कर दो 500 किलोमीटर, लेकिन मुझे बम धमाके नहीं चाहिए, मुझे 370 वापस नहीं चाहिए, मुझे 35 वापस नहीं चाहिए, मुझे आतंकवादी हमले नहीं चाहिए। कांग्रेस के राज में पालिका बाजार बना, बनी, ये LIC की बिल्डिंग बनी कांग्रेस के राज में। बम फोड़ते थे इनके राज में, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, जयपुर, और वो भी खास तौर पे हिंदू इलाकों में। अरे कांग्रेसी अपने दामन में झांक के देखो कौन राक्षस है। और जिस दिन जनता समझ में आ गई ना कि सारे कांग्रेसी राक्षस है ना, उस दिन तुमको वोट क्या कटोरा लेकर भीख मांगोगे तुम। अरे क्या है राहुल में आंख मार पप्पू सा दिखे बोलने वहाँ पे आवे ना झुमरू सा लागे है, उसे वोट देगी जनता है। राहुल गांधी बाप रहेगा। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, जहां से मणिपुर की बात करेंगे, ये बात ही नहीं करेंगे। भैया तुमने क्या काम किया मोदी जी, हमें बताइए। हमारे समय में 6 एम्स क्यों थे, तुमने 19 कैसे बनवा दिए? हमारे काल में 9,000 किलोमीटर हाईवे थे, अब 1,25,000 किलोमीटर कैसे हो गए? पहले 90 औषधि केंद्र थे, अब 9,000 कैसे हो गए? अरे भैया काम नहीं हुआ, बताइए क्या आप बताइए। 5 साल बताइए। अरे एक देखिए, अगर कोरोना काल को निकाल दें तो मोदी जी के सिर्फ 7 साल हैं। 7 साल में इतना काम इन्होंने किया है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सर सुनिए, 2 साल का कैसा था? 4 महीने का था, 2021 4 महीने का था। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। चलो 4 महीने का तो ठीक है, चलो 4 महीने का तो मान लिया। आप बहन जी इनसे पूछिए कि 5 काम मुझे कांग्रेस से बता। चलिए काम बताइए। भाई 10वीं पास करी, 12वीं पास करी, BA करी और इतने बड़े हो गए। काम बताइए भैया जी, काम देश के लिए क्या काम किया, देश के लिए क्या काम के लिए मैडम बांग्लादेश बनाया, कांग्रेस ने नसबंदी करवाई, इमरजेंसी लगवाई, 60 साधुओं को मारा। बांग्लादेश का कह रहे हैं, जिस समय बांग्लादेश आजाद हुआ, सर सुन लिए, बांग्लादेश आजाद करवाया, जिस समय बांग्लादेश आजाद करवाया उस समय भारतीयों पे बांग्लादेशी टैक्स लागू कर दिया, हर चीज में लागू कर दिया, हमको ही मारा। ठीक है, इमरजेंसी लेके आए, इनके पास 5 काम नहीं गिना पाए ना। ये बकैती करेंगे, ये बहस करेंगे, इनके पास काम गिनाने के लिए है नहीं। मैं पूरा बता दूंगा। 70 साल में तेरे काम किए कांग्रेस ने, सब मुझे पता है क्या क्या काम किया है। लिस्ट लेके आया हूँ, आपको बड़े बताओ। 70 सालों में कांग्रेस ने रोटी कपड़ा मकान बोलते रह गया, दिया नहीं। ये मोदी जी ने दिया रोटी कपड़ा मकान, ये मोदी जी का देन है। सिर्फ 70 साल में 2 एम्स बनाए इन्होंने, सिर्फ 2 एम्स बनाए। पेट्रोल 106 कैसे हो गया? ये 55 रुपए लीटर का पेट्रोल, 55 रुपए लीटर कांग्रेस के राज में सस्ता ले रहे। और हिंदू में कितना मालूम कैसे हो गया? सुन लीजिए, ये ऐसे हो गया कि अगर देश का डेवलपमेंट करना पड़ेगा तो चीजें महंगी होंगी, और तुम्हें लूट के खाना है तो कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली। आप इनसे आंकड़ों पे बात करो, पेट्रोल कर रही है। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल कर दो 500 किलोमीटर, लेकिन मुझे बम धमाके नहीं चाहिए, मुझे 370 वापस नहीं चाहिए, मुझे 35 वापस नहीं चाहिए, मुझे आतंकवादी हमले नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि देश में नहीं चाहिए। तो 500 कर दो, कुछ भी नहीं होता। जो हो गया। ये पालिका बाजार कांग्रेस के राज में, पालिका बाजार बना, बनी, ये LIC की बिल्डिंग बनी कांग्रेस के राज में। बम फोड़ते थे इनके राज में, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, जयपुर, और वो भी खास तौर पे हिंदू इलाकों में। अपनी गिरबान में झांक के बजरंगी दिखा दो कांग्रेस के अंदर, झांक के देखो तब पता लग जाएगा तुमको। ये कांग्रेसियों ने देश को बर्बाद किया है। ये कांग्रेसी भाई जब बोलते हैं जिसने भाजपा को वोट दिया है वो सब राक्षस है, वो सब राक्षस है जिसने भाजपा को वोट दिया है। अरे कांग्रेसी अपने दामन में झांक के देखो कौन राक्षस है। और जिस दिन जनता समझ में आ गई ना कि सारे कांग्रेसी राक्षस है ना, उस दिन तुमको वोट क्या कटोरा लेकर भीख मांगोगे तुम। 1 मिनट भाई साहब, इनकी वोट डालने का राइट कांग्रेस के राज में मिला। गलत बोला? इनका राज चाहिए, बैलेट पेपर पे ठोको और खुद ही जीतो। आज का ईवीएम आ गया है, ये अपने ही बंदे लगाते थे और बैलेट पेपर छापते थे और उसके खुद कह देते जाओ वोट डाल के साले भीड़ खाली करो। देखो ये अंकल जी बात कर रहे हैं, अंकल जी मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं यार, मैं अंकल मत के पहले बात सुन लीजिए। 50 को राहुल गांधी भी कहते मैं युवा हूँ, 50 साल की उम्र हो गई है, और लेकिन मैं कहता हूँ सुनो, ना उनकी पार्टी 13 बार लॉन्च की है, 13 बार
13 बार। मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, इनसे सुनिए, इनसे पूछ लीजिए क्या है राहुल में, क्या है राहुल में। पप्पू सा दिखे बोलने वहाँ पे आवे ना, झुमरू सा लागे है, उसे और देगी जनता है। झुमरू कह रहे हैं। अरे अब वो पितामह बन गए हैं और काम करता है, गले मिलाता और काम करता है। बोलने आवे वहाँ पे राहुल पे नहीं आता ना। राहुल गांधी बाप रहेगा, हमारे बाप है। अरे मोदी जी का बाप है। अरे सुनो, राहुल गांधी हमारे बालकों का चाचा है, हमारे बालक का चाचा है। वही बात कर रहा हूँ, देश की जनता ने तय कर लिया है, वोट उसी को मिलेगा जो देश के और देश के हित का काम करेगा। मैंने गलत नहीं बोला, मैंने सही बोला, चुनना बंद हो गया, सही बना ला। सबको मत बोलो, तुम अपने बाप बना लो, हमें कोई, लेकिन सबको मत, सबका नाम मत बोलो, सबको मत बोलो। तू गलत बोल रहा है। भाई साहब चुप। आप राहुल गांधी को कह रहे हैं आपके बालकों के चाचा है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी आप म्यूजियम में मिलेंगे कांग्रेस पूरी। अरे ओवैसी जी हैदराबाद से बाहर तो निकलते नहीं है, जो निकलते हैं 2-4 हजार गड़बड़ करके फिर घुस जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं। उनका मानसिक दिवालियापन खत्म हो गया। ये चिल्लाना जानते, कुछ नहीं जानते। राहुल गांधी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, राहुल गांधी की बराबरी नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी की बराबरी नहीं कर सकता, कोई कह रहे हैं। जबरदस्ती बोलता है। मारने वालों का ना वो ही बराबरी करेगा जो आंख मारता होगा, जो फ्लाइंग किस करता होगा। इस चीज में कोई ये कह रहे राहुल गांधी ने आंख नहीं मारी, संसद में मारी थी। लोकसभा की वेबसाइट देखी थी? नहीं देखी। अरे हमने डायरेक्ट लाइव देखा उसको, डायरेक्ट। अरे अब बोल लाइव देखा था, हमने लाइव देखा था वो प्रोग्राम, समझे ना, लाइव बोल लिया। और बोला लोकसभा की राहुल गांधी को फोन कर दिया कि जल्दी से आ जाओ मेरे पास। ये राहुल गांधी को फोन कर रहे हैं, ये चेस खेलने वाले और गुटखा खा के यहाँ अपनी दांतों को बर्बाद कर दिया है। ये राहुल गांधी को समझ, पूरे हिंदुस्तान को ये चेस खिलवाएंगे, ये चेस खिलवाएंगे। ये कांग्रेस सपोर्टर ये सारा दिन बैठे हुए फालतू में चेस खेलेंगे और 10 गुटखे खा के अपने दांत को गंदा कर दिए। देख लो,